लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 8, दृश्य 4। हीरालाल का सब्र टूट गया। वो मिर्ज़ा गालिब से खरी बात कहने के लिए मजबूर हो गए। ये सारा कर्ज कैसे चुकेगा मिर्ज़ा? बेतहाशा खर्च करते हो, इतने मुकदमे लड़ोगे कैसे? मिर्ज़ा खामोश रहे। हीरालाल उनके खैर ख्वाह थे, ये आगाही भी ज़रूरी थी। इधर मथुरादास डिग्री कर रहे हैं तुम पर, उधर इधर पर तकाजा करने वालों का तांता लगा हुआ है, और पेंशन का अभी कुछ पता ही नहीं। क्या जाने कब मिलती है। खुदा करे कि फैसला तुम्हारे हक में हो। लेकिन मिर्जा ने टोका, अगर कचहरी के फैसले भी खुदा करने लगा हीरालाल, तो आप फिर किस बात के लिए वकालत करते हैं? आपको मुकदमा सौंपा था कि मेरा हक मुझे दिला दें। हीरालाल मुस्कुरा दिए, और मेरा हक वो कब मिलेगा? मिर्ज़ा जूती पहनने लगे। हीरालाल को मिर्ज़ा के जवाब का इंतज़ार था। सारी गज़ल तो अच्छी थी हीरालाल, ये मक्ता अच्छा नहीं लगा। मेरा छिनी हुई पेंशन दिला दीजिए तो अपना हिस्सा ले लीजिए। जिराहा का काम आपका है, हमसे दरख्वास्त लिखवा लो, कसीदा लिख देंगे, हाकिम की तारीफ कर देंगे शेरों में। आगे काम निकालना आपका काम है। मिर्ज़ा जाने के लिए खड़े हो गए। इस बीच हरगोपाल तफ्ता दाखिल हुए। तफ्ता मिर्ज़ा को देखकर हैरान हो गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं उस्ताद? मिर्ज़ा ने लंबी सांस ली। अब तक तो सबसे महफूज जगह यही थी, मगर अब हीरालाल भी मुआवजा मांगने लगे हैं। चलता हूँ, आदाब। मिर्ज़ा एकदम लिलकक गए। तफ्ता मिर्ज़ा की जगह बैठ गए और बात वहीं से शुरू की जहाँ मिर्ज़ा ने छोड़ी थी। आदाब हीरालाल जी, इस आदमी जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा। पैर के अंगूठे से लेकर सर के तालू तक दिल ही दिल है। सिर्फ दिल से तो काम नहीं चलता भाई गोपाल, दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है। 10 से 5 हज़ार हुई उनकी पेंशन, 5 से 3 और अब 750 रुपये। इनका अपना हिस्सा कुल 62 रुपये 8 आने, यानी मिर्ज़ा को असल के हकदार हैं यूं ही रह गए। कुछ मिलने की उम्मीद है? सब मिल जाए तो मालामाल हो जाएंगे, और न मिला तो कंगाली में उम्र कटेगी। पर कुछ मिलने की उम्मीद है? सब कंपनी बहादुर की मर्जी पर है। सच तो ये है कि अपने बादशाहों की अब कुछ नहीं चलती। तफ्ता ने वही सवाल तीसरी बार किया। पर मैं पूछता हूँ, कुछ मिलने की उम्मीद है? मेरा ख्याल है जनरल मेटकाफ ही कुछ कर सकते हैं, और वो आजकल कलकत्ता में हैं। तो कलकत्ता जाना होगा। हाँ, हीरालाल ने हाँ में सर हिला दिया। दृश्य 5। पुरानी दिल्ली की एक अंधेरी गली में, जहाँ और कई गलियां आकर मिलती हैं, वहाँ कुछ जुआरी कौड़ियाँ खेल रहे थे। सादिक मियाँ के चौबारे पर शहर कोतवाल की नज़र रहती थी। यहाँ कोई खदशा नहीं था। एक गली में फिद्दन मियाँ आते नजर आए। वो भी जुआरियों के मजमा के पास आन पहुँचा। जुआरी आवाज़ लगा रहा था, चित पर दो, चित पर दो। दूसरे जुआरी ने हाँक लगाई। फिद्दन एक मकान की सीढ़ियों के पास पहुंच गया। पट पे 3। फिद्दन आधी सीढ़ी ही चढ़ा था कि पुलिस आ गई। फिद्दन रुका, उसने जुआरी को भागते देख लिया। वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा कि 2 सिपाही ऊपर से नीचे उतरे। फिद्दन के भागने के रास्ते बंद हो गए। ऊपर से उतरते सिपाही ने फिद्दन का गिरबान पकड़ा। फिद्दन ने कोशिश की झटके से गिरबान छुड़ाकर नीचे कूद जाने की। झट से उसके हाथ की पोटली गिर पड़ी और खुल गई। सोने के जेवर झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। वो जेवर बटोरने लगा कि उस पर ऊपर से उतरने वाली सिपाही ने दबोच लिया। फिद्दन चिल्लाता रहा, रहम करो, मेरे जेवरात, मैं जुआ नहीं खेल रहा था, जेवरात मेरे। झूठ बोलते हो तुम, चलो।
और पुलिस वाले फिद्दन को जेवरात के साथ घसीटते हुए ले गए। दृश्य 6। टूटा हुआ बदहाल फिद्दन कोतवाली शहर के सामने लाया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। कोतवाल ने एक छड़ी मेज पर मारी और फिद्दन को डांट कर पूछा, जुआ खेल रहा था हाँ? फिद्दन की कंपकपी छूटी। आप तो जानते हैं मुझे हुजूर, मैं बिल्कुल जुआ नहीं खेलता, मुझे तो ख्वाबम-ख्वाह ही। कोतवाल ने डपट के पूछा, ये जेवरात किसके हैं? फिद्दन मजबूर था, जवाब नहीं दिया। कहाँ ले जा रहा था? बेचने ले जा रहा था। फिद्दन खामोश रहा। कोतवाल ने दूसरा सवाल किया। फिद्दन को जवाब देना पड़ा। कोतवाल की लाल लाल आंखें उस पर जमी हुई थीं। उसने तीसरा सवाल किया, किसने भेजा था? फिद्दन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नजरें चुरा ली। नवाब जान ने भेजा था? नहीं। तो मलका ने, उसकी माँ ने? फिद्दन ने सच सच कहा। नहीं। चोरी की तुमने? फिद्दन कोतवाल का मुंह देखता रहा। उसे चुप देखकर कोतवाल को गुस्सा आ गया। तू चोरी भी करता है चर्सी? एक जन्नाटेदार तमाचा पड़ा। फिद्दन की घिघी बंद गई और वो लड़खड़ाकर फर्श पर आ गिरा। दृश्य 7। कोतवाल शहर था तो नवाब जान का शहदाई, मगर कंपनी बहादुर के कानून का मुहाफिज भी था। बिना वर्दी आया था, मगर मुजरा सुनने के लिए नहीं आया था। वो तफ्तीश करने के लिए आया था और नवाब जान फिद्दनी की तरफदारी कर रही थी। उसने चोरी नहीं की, छोड़ दीजिए उसे। कोतवाल का लहजा सख्त था। इश्क अपनी जगह है। किसी भी मुजरिम की सिफारिश उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। झूठ मत बोलो। फिद्दन खुद इकबाल कर चुका है अपने जुर्म का। नवाब जान भी तेश में आ गई। उसे मैंने भेजा था जेवरात बेचने के लिए सुखचैन के पास। सेठ सुखचैन को तो जानते होंगे। कोतवाल कुछ नरम पड़ गया। जेवरात बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी, किसी का कर्ज देना है। कोतवाल अपनी जगह से उठा और बैठक में चहलकदमी करने लगा। फिर अचानक उसके जहन में बिजली सी कौंधी। ओहो, सेठ सुखचैन, वो मिर्जा गालिब पर कड़की लाने वाला है ना? हैं? नवाब जान ने उसकी तरफ जहर आलूदे नजरों से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। नवाब जान की गुस्ताखी कोतवाल को अच्छी नहीं लगी। दृश्य 8। दिल्ली के एक सुनसान इलाके में शहर की थोड़ी दूर कीकर के पेड़ और अमरायों से होते हुए एक इक्का दरगाह की जानिब जा रहा था। इक्के में अकेली नवाब जान। इक्के के पीछे पर्दा लगा हुआ था। दरगाह के बाहर चहल पहल थी। फूल वालों की, तबरुक बेचने वालों और विसातियों के खोखे लगे हुए थे। मिर्ज़ा गालिब एक दुकानदार से चादर खरीद कर ला रहे थे कि उनके पास ही नवाब जान का पर्दादार इक्का रुका। पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, मिर्ज़ा। गालिब रुक गए और इक्के की तरफ देखा। नवाब जान इक्के से उतरी। आदाब अर्ज करती हूँ मिर्ज़ा। गालिब ने नवाब जान को पहचाना। आप तशरीफ़ नहीं लाए हमारे कोठे पर? बहुत राह देखी आपकी। हमारी मेहंदी भी फीकी पड़ गई, देखिए ना। सचमुच मेहंदी फीकी पड़ गई थी। नवाब जान ने हाथ बढ़ाकर दिखाए। गालिब ने देखा एक हथेली पर मेहंदी फीकी पड़ गई थी। नवाब जान ने हाथ बढ़ाकर दिखाए। गालिब ने देखा एक हथेली पर मेहंदी से मिर्ज़ा गालिब लिखा था, दूसरी हथेली पर गालिब लिखा था। मिर्ज़ा ने आह भरी। देखा आपने, बेचारी का रंग उड़ गया है। गालिब उसे देखते रहे।
कहा कुछ भी नहीं। देखिए ना, जर्द पड़ गई है। गालिब जरा रुके, फिर कहा, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। नवाब जान बुत की मानिंद खड़ी रही, जैसे इस शेर के तसव्वुर को ओढ़े लेना चाहती हो। वाह, किस किस शेर पे सर धुनूं, किस किस शेर पे जान दूं। गालिब ने अपनी कैफियत बयान की थी। वो खामोश रहे। यहाँ कैसे? मैंने सुना है कि आप। चद्दर चढ़ाने आया हूँ नवाब जान। पहली बार मिर्ज़ा के मुंह से अपना नाम सुनकर नवाब जान मखमूर हो गई। अल्लाह, किसी आने वाले की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा हूँ। और तुम? नवाब जान के लहजे में एक इशारा था। उसने अपने आने की वजह बयां की। मैं भी किसी की कामयाबी के लिए दुआ मांगने आई थी। गालिब ने आह भरी और कहा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। नवाब जान सुनती रही, सर धुनती रही, फिर एक यकीन से कहा, मेरे औलिया ने आज तक मेरी हर दुआ कबूल की है, ये भी करेंगे, देखिएगा। किसी रोज़ मेरे शहर दिल्ली के सरताज शायर होंगे। तुम्हारी दुआ कबूल हुई तो एक दोशाला तुम्हें ज़रूर पेश करेंगे, तुम्हारे घर आकर। नवाब जान का गला भर आया। मेरे गरीब खाने पे आएंगे आप? एक बार, सिर्फ एक बार मिर्ज़ा। नवाब जान की भीगी आंखों ने मिर्ज़ा को देखा। आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। औलिया की कब्र पर मिर्ज़ा ने चादर चढ़ाई और दुआ में हाथ उठ गए। नवाब जान ने फूल चढ़ाए और शुक्राना अदा किया। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। बाहर आकर दोनों ने सीढ़ियों को छुआ। मिर्ज़ा ने अपनी राह ली। नवाब जान उन्हें देखती रही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। नवाब जान अपने इक्के की जानिब बढ़ी, इक्का चल दिया। हम कोई तर्के वफा करते हैं, न सही इश्क मुसीबत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही।